हेलो, नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं अरुण एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म मैथ्स कैफे पर। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे, है ना भाई लोग। आप लोग लगे रहिएगा। जैसे कि आपको पता है हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं। अब इसी में कुछ टॉपिक होते हैं वो साथ में पढ़ाए जाते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए कि सर्च और इंडाइसिस, जैसे कि आप घातांक करड़ी जिसे हम लोग बोल सकते हैं, उसके कुछ कंसेप्ट हैं वो समझ लो और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। जरा आप ध्यान से समझना। मैं आपको कुछ नियम बताता हूँ, कुछ रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है भाई, एकदम भागना नहीं है, आराम से समझना चीजों को। रूल्स क्या है भैया, जरा समझो। मैं आपको सर्च इंडाइसिस के रूल बताना चल रहा हूं, मतलब घातांक तथा करड़ी के। घातांक तथा करड़ी, ये सब सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड टॉपिक है। आप आराम से इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। ध्यान से समझने का प्रयास करो। अगर भैया देखो, अगर मैं बोलूं 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, तो सर इसको बेस बोलते हैं या आधार बोलते हैं, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। एक्सपोनेंट बोल दो, ठीक है, या आप पावर बोल सकते हैं। इतनी बात आपको समझनी होगी। तो दो चीजें यहां समझने का प्रयास करना भाई। क्या भैया, देखो भाई, इसमें क्या हो गया सर, कुछ नहीं हुआ है। देखो, अगर ए की पावर m है इंटू ए की पावर n है, तो मेरे बच्चे अगर बेस इक्वल होता है तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। ये सभी को पता होना चाहिए। तो आप बोलेंगे भैया ए की पावर m प्लस n हो जाना है यहाँ पे। अगर आप बोलेंगे भैया अगर बेस सेम है और डिवाइड अगर आप कर रहे हैं, तो ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n, तो आधार समान होने पर घातें घट जाती हैं। आप बोलेंगे भैया ठीक है, घातें घट जाती हैं। फिर आप बोलोगे भैया, अगर ये बात क्लियर हुई, अगर ऐसे लिखा हो ए की पावर m और रेज टू पावर n, तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा ए की पावर m इंटू एन हो जाएगा। भैया समझ आई बात। फिर अगर ऐसे लिख दिया जाए आपके पास कि ए अपॉन बी की होल पावर एन लगा दिया जाए, तो आप बोलेंगे भैया ए की पावर एन अलग कर सकते हैं और बी की पावर एन अलग कर सकते हैं। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं आराम आराम से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग भी वैसे ही पढ़िएगा। ऐसे समझ लीजिए बिल्कुल ऑफलाइन पढ़ रहे हो। मेरी बात समझने का प्रयास कर रहे हैं ना, एकदम ऑफलाइन जैसे मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। आराम से पढ़ा रहा हूँ। आप लोग भी कॉपी पेन निकाल के बैठा करिए, मेरे साथ लिखा करिए। देखो भाई, तो आपने बोला भैया ये वाली बात क्लियर हो गई। अगर इसी के बाद अगर आप बोले कि भैया अगर ऐसे लिखा हो, यहां दिख रहा है ना आपको कि a इंटू बी की पावर n है, a इंटू बी की पावर n है, तो आप बोलेंगे भैया a की पावर n अलग और b की पावर n अलग हो जाएगा। एक रूल ये हो गया। फिर आप बोल सकते थे भैया अगर किसी की पावर 0 हो तो इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। ये ध्यान रखना, अगर किसी की पावर हम 0 लगा दें, तुम्हारे ऊपर भी 0 लगा दें, तो तुम 1 हो जाओगे। ठीक है भाई, अभी भी वैसे ही बनी हो, सिंगल हो, शादी नहीं हुई तो। दूसरी चीज समझने का प्रयास करना भाई, करड़ी के कुछ नियम है। जैसे एन रूट में ए बी लिखा हो, तो एन रूट ए अलग लिख सकते हैं और इनटू एन रूट बी अलग लिख सकते हैं। आपने बोला भैया ठीक, समझ आई बात। फिर क्या लिख सकते हैं सर, अगर एन रूट में ए अपॉन बी लिखा हो, तो आप इसको भी कैसे लिख सकते हैं, एन रूट में ए अलग लिख सकते हैं, एन रूट में बी अलग लिख सकते हैं। आपने कहा भाई ठीक। फिर क्या कर सकते हैं सर, देखो दूसरा एक चीज और समझ लो, बाकी क्वेश्चन के साथ समझा दूंगा। एन रूट ए लिखा हो, तो आप याद रखना कि एम इंटू एन हो जाता है और रूट में ए हो जाता है। आप इतने रूल तो पहले स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना है वो ले लो, और फिर हम लोग यहां से क्वेश्चन लगाने का प्रयास करते हैं फटाफट से। आप बोलोगे भैया कैसे क्वेश्चन लगाएंगे, अभी समझाते हुए चलते हैं। देखो भाई, हम आपको कुछ क्वेश्चन लगवाने चल रहे हैं। कैसे, देखो आराम से लगाओ। मेरे पास भाई इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड तो नहीं है जो मैं फटाफट से क्वेश्चन आपको दिखा दूं, मुझे लिखना पड़ेगा। और आप लोग भी पेशेंस रखिए, पैसे तो जा नहीं रहे हैं। ठीक है, कंटेंट बढ़िया मिलेगा, इसका प्रॉमिस है। देखो, जैसे क्वेश्चन में एकदम इजी वाला क्वेश्चन लेता हूं। पहला क्वेश्चन है 81 टू पावर 3/4। आपने कहा सर ठीक है, अब आपको इसे सॉल्व करना है। तो आप बोलेंगे भैया कैसे करेंगे, तो आपको ये 81 दिख रहा है, मुझे 81 नहीं दिख रहा, मुझे ये 3 टू पावर 4 दिख रहा है, 3 टू पावर 4। कैसे, अगर आप बोलोगे भैया 3 का अगर मैं 4 बार मल्टीप्लाई करता हूं तो यही आ जाएगा, 3 3 9, 3 27, 3 81। आपने कहा ठीक सर, ये बात समझ आई। तो फिर सर क्या कर सकते हैं, सर इसे लिखेंगे 3 की पावर 4 और रेज टू पावर 3/4 चल रहा है, सर चल रहा है। इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई, मैंने अभी बताया सर ए की पावर m की पावर n हो, तो ए की पावर m इंटू एन हो जाता है। आपने कहा बहुत बढ़िया भैया। तो आप बोलेंगे सर 3/4 ये आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 3 टू
रेज टू पावर 3, तो 3 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 27 होता है। आपने कहा बहुत सुंदर, समझ आया हो। समझ आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरा, अगर मैं आपसे बोलूं, यहाँ कुछ नियम है, आराम से समझते लो, क्वेश्चन के साथ साथ ही मैं सिखाता चलूंगा। 1/64 है और इसके पावर लिखा है माइनस के 2/3। अच्छा सर, माइनस के 2/3 है। अब यहां समझने का प्रयास करना, अगर a की पावर -1 है तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए 1/a की पावर 1/a में ले जाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सर बात समझ में आई? अगर मैं बोलूं 3/2 की पावर -1 था, तो अगर अंदर वाली संख्या को पलट डालो, अंदर वाली संख्या को आप पलट दोगे तो 2/3 हो जाएगा, तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। सर रूल समझ में आया? अगर लिखा हो a/c की पावर -1, तो c को अगर ऊपर ले जाओगे तो आप बोलेंगे c की पावर +1 हो जाएगा। इतनी सी बात। आपको ये बात समझ आई हो तो दोबारा समझ लो, अगर a की पावर -1 है तो अगर मैं इसको अपॉन में ले आऊंगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। अगर 3/2 की पावर -1 है तो अगर इसको मैं पलट दूंगा अंदर वाली संख्या को तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सर 1/c की पावर -1 है तो अगर मुझे पॉजिटिव करना है तो c को ऊपर ले जाऊं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। आपने कहा ठीक भैया, ये बात समझ आई। तो अब आ जाओ क्वेश्चन पे। मुझे दिख रहा है कि 1/64 लिखा है और पावर जो है निगेटिव है, मुझे इसे पॉजिटिव करना है 64, ऊपर लेगा तो ये 64 हो जाएगा और पावर पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब 2/3 हो जाएगा। सर बात क्लियर है? फिर आप बोलेंगे भैया 64 जो लिखा हुआ है, 64 को हम लोग कितना लिख सकते हैं? तो आप बोलेंगे सर 4 का क्यू होता है, 4 का क्यू 64 और इसमें गुणा करना है 2/3 का, 3 से 3 कट जाएगा तो 4 का स्क्वायर, आंसर कितना आ जाएगा भैया? 16 आ जाएगा। समझ आ रहा है? मैं छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि मैं बड़े क्वेश्चन आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा पाऊं। आपने कहा ठीक सर, ये भी समझ आया। और करते हैं एक आध, बहुत भड़बड़ाए मत करो, आराम से करो, सारी चीजें समझ आएंगी। 64 की पावर 1/6 लेकिन माइनस का है। आपने कहा सर अब क्या करेंगे? सर वही करेंगे, वही करेंगे क्या सर? 1/64 हम ले जाएंगे तो ये पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, 1/6। सर ठीक है, सर हो जाएगी। फिर आप बोलेंगे सर हम इस पे लिख सकते हैं, आप बोलेंगे सर 1 की पावर में कुछ भी लिख लूं बनी रहेगा, अपॉन में 64 की पावर 1/6 कर लेंगे। सर कर लेंगे। अब 1 की पावर कुछ भी लगा लो, एक ही रहेगा, बटे में 64 आप देखोगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो आप बोलेंगे सर ये 2 की पावर 6 हो जाएगा, गुणे में 1/6 है, 6 से 6 कट जाएगा तो 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा सर? 1/2 मेरा आंसर हो जाएगा। सर बात क्लियर हुई? यहां तक बहुत बेहतर तरीके से समझ आ रहा है? आ रहा है ना भाई? बिल्कुल आ रहा होगा। अच्छा चलो भैया और देख लेते हैं जरा क्वेश्चन कुछ। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं आपका, जरा समझने का प्रयास करना। जैसे लिखा है 2 × 3, ये सब रेलवे के लिए भाई, की पावर 3। फिर लिखा है डिवाइड बाई 4 × 9 की पावर 2 है। फिर मल्टीप्लाई में सर 27 गुणा में 8 की पावर 2 है और बराबर में मेरे बच्चे 6 की पावर क्वेश्चन मार्क उसने कर दिया है, 6 की पावर क्वेश्चन मार्क, या आप एक्स लिख सकते हो, सारा क्वेश्चन आए हुए हैं। जरा इसे समझने का प्रयास करेंगे। आपको सर यहाँ पे कुछ दिख रहा है? सर दिख रहा है। एक मिनट, कोई बाहर है, रुकना जरा। चलो भाई देखो, पहले एक समझने का प्रयास करो यार, ये जो लिखा हुआ है इसको मैं थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करता हूं। तो आप बोलेंगे भैया मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 की पावर 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसे लिख सकते हैं 9 चौके 36 की पावर 2 इंटू, इसे अगर मल्टीप्लाई में कर लूं तो 8 सत्ते 56 की 6, 8 दूनी 16 और 5 21, 216 की पावर 2 हो जाएगा, बराबर में 6 की पावर आप x मान सकते हैं। सर मान लिया है। फिर सर क्या करते हैं जरा समझो, ये 6 की पावर 3 है, यहां आप डिवाइड ही लगा रहे दो, आप इसे 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 6 का स्क्वायर और 2 दूनी मान लो आप 6 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा तो 6 की पावर 4 हो जाएगा। ये बात समझ में आई सर? ये 6 का क्यू होता है, तो 6 का क्यू और 3 दूनी, देखो 6 की पावर 3 में 2 का गुणा करोगे तो 3 दूनी 6 की पावर 6 बराबर 6 की पावर x है। सर बात क्लियर है? फिर सर अब देखो मैंने क्या बोला था, गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं मेरी समझ से, तो आपको मैंने बता रखा है। तो आप बोलेंगे भैया कितना हो जाएगा? तो पहले तो आप चाहो तो इसको माइनस, देखो पहले समझो, भाग में घातें घटती हैं, गुणा में जुड़ जाती हैं, तो आप ये लिख सकते हैं 6 की पावर 3, भाग हो रहा है तो पहले 4 माइनस, फिर गुणा हो रहा है तो 6 प्लस, बराबर में 6 की पावर x है। सर बिल्कुल ठीक है। सर 6 की पावर
6 और 3 9, 9 में से 4 जाएंगे तो 5 बचेंगे, बराबर 6 की पावर x है। भैया जब बेस इक्वल होते हैं तो घातों की तुलना कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, तो आप बोलेंगे भैया x का मान कितना आ जाएगा, भैया यहाँ 5 आ जाएगा। सर x का मान कितना आ जाएगा, सर 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूँ फटाफट से। देखो भाई, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बहुत आराम से आप इसे बना सकते हैं। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, सर बेस इक्वल है, पहली बात तो मैं दिख रहा है, दूर से दिख रहा है, बराबर 23 की पावर x है, x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सर मैंने क्या बताया, जब अगर बेस इक्वल है और मल्टीप्लाई लगा हुआ है तो पावर जो एक्सपोनेंट्स है वो ऐड कर देते हैं। तो आप बोलेंगे सर 23 की पावर, आप बोलेंगे 2.8 प्लस 7.2 और प्लस के 3.6 इक्वल टू 23 की पावर सर x हो जाएगा, सर हो जाएगा। तो सर ये कितना बना, सर आप बोलेंगे सर 23 की पावर 23 की रेज टू पावर कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, 8 और 8 16 की 6, हासिल 1, 7 3 10 और 11 2, 11 2 13, 13 एक नंबर वाला पॉइंट था, बराबर में 23 की पावर कितना हो जाएगा सर x का मान सर कितना आ जाएगा 13.6 आ जाएगा, 13 पॉइंट कितना आ जाएगा 6। सर और दे दो क्या क्वेश्चन, आराम से करते हैं, मेरे साथ साथ लगाओ। अब मैं स्टॉप नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट आपके साथ ही लिख रहा हूं, बने रहो भाई। जैसे क्या लिखा हुआ भाई, देखो एक और क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। 21 की पावर उसने लिखा हुआ है 5.5 इंटू 21 की पावर, फिर क्वेश्चन मार्क है मतलब x लगा लो आप, और बराबर में 21 की पावर 12 लिखा हुआ है, 21 की पावर 12 लिखा हुआ है। सर इतनी बात क्लियर हुई। सर दूसरी बात समझो, ये हमें x की वैल्यू चाहिए, तो आप बोलेंगे भैया ये मल्टीप्लाई में है तो इधर भेजेंगे, डिवाइड में चला जाएगा, तो 21 की पावर x है, बराबर में 21 की पावर 12 डिवाइड में 21 की पावर कितना आ जाएगा 5.5 आ जाएगा। तो आपको पता है सर डिवाइड होता है, बेस इक्वल होता है, तो 21 की पावर इधर तो x ही रहेगा, बराबर में 21 की पावर सर कितना हो जाएगा, तो 12 में से 5.5 गए तो 6.5 बचे, तो x का मान सर कितना आ जाएगा, सर x का मान 6.5 आ जाएगा, x का मान सर कितना हो जाएगा 6.5 हो जाएगा। सर बात क्लियर है, ये वाली बात समझ आई। फिर सर और देखो जरा क्वेश्चन, जैसे यहां समझने का प्रयास करना बहुत ध्यान से। 2 इंटू 0.2 लिखा है 2 की पावर, फिर 64 लिखा है सर, फिर इंटू लगा है, फिर 8 की पावर 1.3 है, फटाफट मेरे साथ करो, फिर ये लिखा है 4 की पावर 0.2 है, और बराबर में आप बोलेंगे सर 8 की पावर क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क मतलब x लगा लो। ठीक है सर, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सर बात क्लियर हुई। सर क्या कर सकते हैं, सर यहाँ पे कुछ दिख रहा है, सर दिख रहा है कैसे, यहां समझने का प्रयास करना। अगर a की पावर, अगर a की पावर m है इंटू b की पावर m है, मैंने ये बताया था आपको भी, तो आप लिख सकते हैं सर a इंटू बी की पावर m, मतलब अगर एक्सपोनेंट इक्वल होंगे तो आधार का गुणा हो जाता है, अगर एक्सपोनेंट बराबर होंगे, पावर सेम होंगे, तो आधार का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सर इतनी बात बताई तो ऊपर, इसका मतलब क्या है, देखो ये 2 की पावर 0.2 है, ये 4 की पावर 0.2 है, तो आप लिख सकते थे सर 2 इंटू 4 की पावर 0.2 हो जाएगा, इंटू ये 8 का स्क्वायर है, इंटू ये 8 की पावर 1.3 है, बराबर 8 की पावर x है। सर मजा आ गया। फिर सर क्या करेंगे, सर देखो 8 की पावर 0.2 हो जाएगा, सर 8 की पावर 2 हो जाएगा, 8 की पावर 1.3 हो जाएगा, बराबर 8 की पावर x हो जाएगा। अब बेस इक्वल हो गए हैं, अब बेस इक्वल है तो हमें जोड़ सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर देखो अगर मैं इसे जोड़ना हूं तो ये देखो 1 और 2 3, 3 और 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, तो इधर हो जाएगा 8 की पावर 3.5 बराबर 8 की पावर x, तो x का मान आ जाएगा तुम्हारा 3.5, जो आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना भाई, आराम से कर सकते हैं, कहीं जोड़ने में गलती तो नहीं हुई है। 2.0 1.3 और 0.2 सही किया है हम लोगों ने, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है भाई, चलिए ये वाली बात सर क्लियर हुई थोड़े से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। जैसे वो आपसे क्या लिखेगा क्वेश्चन, जरा समझने का प्रयास करना। जैसे उसने लिखा है 3 की पावर x माइनस वाई बराबर में 27 है, तो पूछ लिया है तथा 3 की पावर x प्लस वाई बराबर में 343 है, तो कह रहा है x का मान बताना है आपने, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बहुत ध्यान समझो, एक बार बोला 3 की पावर x माइनस वाई बराबर इतना है, 3 की पावर x प्लस वाई बराबर इतना है, तो हमें x का मान बताना है। तो आप बोले भैया क्या कर सकते हैं इसमें, देखो जरा
अभी अभी मैंने बताया आपको 3 की पावर x माइनस बाई इधर लिखा रहने दो, ये 3 की पावर 3 हो जाएगा। सर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये 3 की पावर x प्लस बाई है, इधर 3 की पावर कितना लिखेंगे, तो 3 त्रिका 9 3 27 3 81 3 की पावर 5 होता है। तो आप बोलेंगे 3 की पावर 5 81 गुणा 3, 3 एकम 3 3 अट्ठे 24, 343 था, 243 है, वही गड़बड़ हो गया सर, ये 243 है भाई, बिल्कुल। तो ये 3 की पावर सर कितना रहेगा, सर ये 3 की पावर कितना रहेगा, 5 रहेगा। अब वही बात है मेरे भाई, जब बेस इक्वल होते हैं, जब बेस इक्वल होते हैं तो घातों की तुलना कर लेते हैं, जब बेस इक्वल होते हैं तो घातों की तुलना कर लेते हैं। तो आप बोलेंगे भैया x माइनस बाई बराबर 3 है और x प्लस बाई बराबर 5 है, तो हमने x का मान निकालना था, तो बहुत इजीली मैं इसे अगर जोड़ दूंगा तो बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, x और x 2x हो गए, बराबर 5 और 3 8 हो गए, x की वैल्यू निकालेंगे तो x का मान भैया कितना आ जाएगा, सर x का मान कितना आ जाएगा, 4। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां तक आप आराम से समझ सकते हैं। ऐसे में काफी सारे प्रश्न आपको कराने चल रहा हूं, ठीक है भाई, जरा देखते रहो, बने रहो। देखो अगला क्वेश्चन मैं ऐसे ही ले लेता हूं आपके लिए, ताकि आप और बेहतर तरीके से समझ पाए। देखो कहां मिलेगा सर, यहां मिल जाएगा। देखो भाई 8 की पावर x प्लस 1 है, बराबर, मैं वही क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के करा रहा हूं जो क्वेश्चन आए हुए हैं, बराबर 64 है। तो कह रहा है तो 3 की पावर 2x प्लस 1 का मान बताना है, 2x प्लस 1 का मान बताना है। सर बात क्लियर हुई, सर हमें ये दे रखा है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। कैसे करेंगे सर, देखो 8 को लिख सकते हैं सर 2 की पावर 3 और इसकी पावर x प्लस 1 चल रहा है, बराबर इसको लिख सकते हैं, आप चाहे इतना लंबा करने की आवश्यकता क्यों थी सर, 8 का स्क्वायर, इसे 8 का स्क्वायर कर लो, क्यों इतना लंबा करेंगे। देखो मैंने क्यों ऐसा किया आपको भी समझ आ जाएगा। 8 की पावर मैंने x प्लस 1 ही लिखा रहने दिया, इसको 8 की पावर 2 लिख दिया, इससे जल्दी हो जाएगा, हम तुरंत तुलना कर लेंगे। सर x प्लस 1 बराबर अगर 2 है तो x बराबर ये 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू 1 आ गई। सर x की वैल्यू जैसे ही 1 आई मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो 3 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 3 की पावर 2 एकम 2 और 1 3, तो आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा, तो आप बोलेंगे आंसर आ जाएगा 27 बात क्लियर हुई, सर हो गई है, सर हो गई है। इधर देखो मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं जो आए हुए हैं। सर देखो 5 की पावर x प्लस 3 है, बराबर में 25 की पावर 3x माइनस 4 है, 3x माइनस का 4 है, आपको इसे सॉल्व करना है। आप बोलेंगे भैया कैसे करेंगे, घातांक गणित बच्चे कभी कभी लटक जाते हैं, उन्हें बहुत टफ लगती है चीजें, आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं रेशनलाइजिंग करना भी सिखाऊंगा आपको, सारी चीजें सिखाऊंगा, ठीक है। जरा यहाँ ध्यान समझो, 5 की पावर x प्लस 3 है, बराबर इसे 5 की पावर 2 की पावर 3x माइनस 4 लिख सकते हैं, सर लिख सकते हैं। फिर सर क्या करेंगे, सर 5 की पावर x प्लस 3 था, बराबर में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 की पावर 3 दूनी 6x माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। सर बात क्लियर है। अब सर हम क्या करेंगे, जब बेस इक्वल होते हैं तो एक्सपोनेंट का कंपेयर हो जाता है, तो आप बोलेंगे सर x प्लस 3 बराबर में 6x माइनस का 8 था, x इधर ले जाओ 8 इधर ले आओ, तो आप बोलेंगे भैया जी 6 में से 1 x जाएगा तो 5x बचेंगे, 8 माइनस का इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा, तो x बराबर 11 बटे में कितना हो जाएगा सर, 5 हो जाएगा। x बराबर 11 बटे में कितना हो जाएगा सर, 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छे। और देखते हैं कुछ क्वेश्चन, मैं वही करा रहा हूं जो आपको समझ आए बहुत अच्छे से, बहुत बेहतर तरीके से, ठीक है भाई। जैसे लिखा हुआ है 64 टू पावर 2x माइनस 5 है, सर बात क्लियर है, बराबर में लिखा है 4 इंटू 8 टू पावर लिखा हुआ है x माइनस 4, सर x माइनस 4 पूछा क्या है सर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है मुन्ना, कर लोगे, आधा सेकंड का समय है, मतलब आधा मिनट का समय है, आधा सेकंड तो हो जाता है बोलते ही। देखो भाई क्या कर सकते थे सर इसे हम, देखो
अगर मैं ध्यान से समझूं तो 64 क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, याद कर लो सर, ये 2 की पावर 6 होता है। सर 2 की पावर 6 का मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो 6 दूनी 12, x माइनस 6 पंजे 30 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक सर। फिर सर इधर सर ऐसे ही लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 का इसमें गुणा होगा तो 3x माइनस का 3 चौके 12 हो जाएगा। सर इतनी बात तो क्लियर हुई। फिर सर क्या करेंगे, ये बात समझ में आई ना भाई, ये 2 की पावर 3 था, 3 का मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 की पावर 2 कैसे लिख दिया। आप बोलेंगे भैया ये 2 की पावर 12x माइनस के 30 है, बराबर में जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, तो ये 2 की पावर 12 प्लस के माइनस के हैं, 2 प्लस के हैं, 12 में से 2 चले जाएगा तो 3x माइनस का 10 हो जाएगा। सर हो जाएगा। अब हम घातों की तुलना कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर 12x माइनस का 30 बराबर में 3x माइनस का 10 हो जाएगा। सर x एक तरफ कर लेंगे, नंबर एक तरफ कर लेंगे, सर 12 में से 3 जाएगा तो सर 9 बचेंगे, बराबर 30 माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 30 में से 10 जाएंगे तो 20 बचेंगे, तो x का मान सर 20 बटा में 9 आ जाएगा। x का मान 20 बटा में कितना आ जाएगा सर, 9 आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ रही होंगी चीजें। मैं बहुत आराम से लेवल बढ़ा रहा हूं, आपकी चीजें क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, बस इतना ही समय लगता है मुझे ज्यादा कि मैं क्वेश्चन को लिखता हूं, मिटाता हूं, बाकी सारी चीजें वैसे ही चल रही हैं जैसे आप ऑफलाइन पढ़ते रहे हो। कभी ऑफलाइन में ही मजा है। 9/4 की पावर मैंने x लिखा हुआ है, इंटू में 8/27 की पावर भाई है x-1, तो 2/3 बराबर में दे रखा है। यहां भी तुमसे कह रहा है x की वैल्यू, ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम लोग टाइप चेंज कर लेंगे। तो आप बोलेंगे भैया इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप मेरी बात ध्यान से समझना। सर ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 2 का स्क्वायर है, तो इन दोनों पे पावर, जैसे इसे हम 3/2 की पावर 2 लिख सकते हैं सर, और ऊपर x है, तो आप बोलेंगे सर 3/2 की पावर ये 2x हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाता है सर, हो जाता है, इनटू में ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, तो हम इसे 2/3 की पावर 3 का मल्टीप्लाई तो 3x माइनस 1 बराबर में 2/3 हो जाएगा। सर हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान समझना भाई, आप बोलेंगे भैया यहाँ पे हम पावर को तब जोड़ते हैं जब बेस इक्वल हो, यहाँ बेस 2/3 है, यहाँ 3/2 है, तो आप बोलेंगे भैया इसे हम सोल्व कैसे करेंगे, बराबर में 2/3 है, हम कंपेयर कब कर पाएंगे, जब दोनों तरफ बेस इक्वल हो। तो आप बोलेंगे भैया क्या कर सकते हैं, हम इसे पलट सकते हैं, पलट दो, तो 2 जैसे ही तुम 3 करोगे तो ये जो पावर तुम्हारी पॉजिटिव थी वो निगेटिव हो जाएगी। सर हो जाएगी, इंटू में 2/3 है और रेज टू पावर 3x माइनस 1 बराबर के 2/3 हो जाएगा। सर बात क्लियर हो गई। अब यहाँ देखो बेस इक्वल है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो आप बोलेंगे सर 2/3 टू पावर 3x में से 2x चले जाएंगे क्योंकि जुड़ेंगे ये, आपको पूरा लिख देता हूं, 3x माइनस का 2x माइनस का 1 बराबर में 2/3 था, 3 में से 2 जाएगा, x बचा, तो आप बोलेंगे सर 2/3, नीचे दिख रहा है ना, यहाँ पे वीडियो में आ रहा है 2/3 की पावर, आप बोलेंगे सर x माइनस 1 बराबर 2/3 की पावर 1 है। घातों की तुलना कर लो, तो आप बोलेंगे सर x माइनस 1 बराबर 1 आ रहा है, तो x का मान 1 इधर जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा। x का मान सर कितना आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक तो नहीं है। ठीक है सर, अब थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, टाइप कर देते हैं भाई। देखो ये बात मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी बहुत बेहतर तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से समझ आई होगी, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं थी, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं थी। चलो अभी आराम से देखो, जैसे 1/, में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान समझो, 1/, में 1 प्लस ए की पावर n माइनस m है, फिर प्लस लगा है, 1/1 प्लस ए की पावर m माइनस n है, m माइनस n है। आप बोलेंगे भैया इसे कैसे सॉल्व करना है, हमने बता दो। देखो आराम से एकदम कामली ध्यान से समझना है इसको। आप अगर इसको ध्यान से समझेंगे तो बोलेंगे भैया ये है 1/, में आपको ये पता है जब बेस इक्वल होता है तो घातें घटती हैं। सर घटती हैं, कब घटती हैं, जब डिवाइड हो रहा हो, जब क्या हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो। तो हम सर इसे कैसे लिख सकते हैं, बहुत ध्यान समझना, 1/, में 1 प्लस ए की पावर n बटे में ए की पावर m लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। भैया ये डिवाइड हो रहा होगा, मतलब आप बोलेंगे सर ए की पावर n डिवाइड बाई
ए की पावर m हो रहा होगा, तभी मैंने इसे लिखा होगा ए की पावर n माइनस m। इतनी बात क्लियर हुई। आप बोलेंगे भैया डिवाइड हो रहा होगा तभी पावर घटी होंगी, और अगर डिवाइड हो रहा है तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बात क्लियर हो गई सर? हो गई। अगर ये बात क्लियर है, बिल्कुल छोटी छोटी बातें आपको समझानी पड़ेंगी, तभी आपको चीजें क्लियर होंगी। कंसेप्ट बिल्ड करो। अब देखो, इसे लिख सकते हैं 1 प्लस ए की पावर m अपॉन में ए की पावर n। डिवाइड में ऊपर जाएगा भाई, माइनस हो जाएगी पावर, बिल्कुल हो जाएगी। अब सर यहाँ एलसीएम हम ले सकते हैं? सर ले सकते हैं। 1 अपॉन में ये हो जाएगा ए की पावर m प्लस ए की पावर n बटे में ए की पावर m। सर हो जाएगा। फिर सर हमने प्लस लगाया, 1 अपॉन में ये हो जाएगा ए की पावर n प्लस ए की पावर m बटे में ए की पावर n। आप बोलो भैया हो गया। आपको ये पता है कि 1 अपॉन में a अपॉन b लिखा हो तो ये b ऊपर जाता है, सर जाता है, तो ये ऊपर चला जाएगा, इधर से ये a की पावर n ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा a की पावर m बटे में a की पावर m प्लस a की पावर n प्लस ये हो जाएगा a की पावर n बटे में a की पावर n प्लस a की पावर m। आप देखोगे डिनोमिनेटर सेम है, मतलब अगर हर समान है तो अंश जुड़ जाते हैं। तो आप लिख सकते हैं सर a की पावर m प्लस a की पावर n बटे में भी सेम ही चल रहा है, a की पावर m प्लस a की पावर n। इससे ये एक बार कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे भैया जी ऑप्शन 1 आंसर 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात हो तो मुझे बताने का कष्ट करना, और आप अगला टॉपिक क्या पढ़ना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में पिन कर देना भाई। बता देना कि क्या पढ़ा दो भैया इसके बाद। अभी तो यही चल रहा है, आराम से पढ़ो, सीखने का प्रयास करो। ठीक है भाई, ये आपने यहां तक किया? सर किया। सर अगला क्वेश्चन जरा अगर हम करें तो कैसे करेंगे? देखो जरा, जैसे क्वेश्चन है 2 की पावर 2x प्लस 1 बराबर 1 अपॉन में 8 की पावर x माइनस 3। इसे आपने सॉल्व करना है, तो x का मान बताना है, तो x का मान बताना है, वैल्यू क्या होगी x। चलो भाई कैसे करेंगे दोस्त? आप बोलेंगे भैया बहुत ध्यान से, अगर ये तो सेम है मुझे लगता है, वैसे ही कर लोगे। ये 2 की पावर 2x प्लस 1 था बराबर, ये 2 की पावर 3 है। चलो पूरा करते हैं। ये 2 की पावर 3 था, 3 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस के 9। ऊपर जाएंगे, जब ये ऊपर जाएंगे तो मैंने बोला था निशान जो आपके साइन है वो बदल जाएंगे, तो 2 की पावर 2x प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा 2 की पावर, ये जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे सर? कंपेयर कर लेंगे। सर कंपेयर, अगर आधार बराबर है तो घातें भी बराबर होंगी, तो क्या करेंगे सर? 2x प्लस 1 बराबर माइनस के 3x प्लस के 9 हो जाएंगे। सर हो जाएंगे, 3x इधर ले आओ, 1 उधर ले जाओ, तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे? 5x, 1 उधर जाएगा तो 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा। तो x का मान दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है भाई, x का मान 8/5 आपका उत्तर हो जाएगा। योर आंसर शुड बी 8/5। बात क्लियर हो गई? समझ आ रही है बातें कि नहीं आ रही है दोस्त? अभी आप बताते चलिएगा, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन और आपको कराता हूं, और आप इस पे रिलेटेड आज क्वेश्चन लगाएंगे बहुत सारे। जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन, समझो जरा, √2 q√4 फिर लिखा है 4√6 4√6। ये करड़ी में लिखे हुए हैं, सब बाहर नहीं लिखे हैं, ठीक है, इसे ही करड़ी बोलते हैं भाई। आप बोलेंगे सर इसमें इसने बोल रखा है सबसे बड़ी संख्या बताओ। ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। आपको घबराना नहीं है, इनमें कुछ नहीं करना होता है। पहले एक बात समझो, इस रूट का मतलब होता है 1/2। सर बात क्लियर है? अगर करड़ी में √3 लिखा है तो इसे लिखेंगे 1/3। अगर करड़ी में एक √4 लिखा है तो 1 बटे लिखेंगे 4। अगर n रूट लिखा हुआ है तो इसे लिखेंगे 1/n। इतनी बात समझ में आई? सर ये बात ध्यान रखनी है आपको, ये बात आपको ध्यान रखनी ही होगी। तो आप क्या बोलेंगे सर? हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/3, 6 की पावर 1/4। हम लोग सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। ये फंडामेंटल कुछ टॉपिक होते हैं, वो उससे फंडामेंटल टाइप की है, तो आप सारी चीजें एक साथ पढ़नी होती है तभी आपको क्लियर होती है, ठीक है। कल हम लोग जो पुनरावृत्त दशमलव भिन्न होते हैं उसके बार वाले कंसेप्ट होते हैं वो भी क्लियर कर देंगे, फिर आपका सिंप्लीफिकेशन क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ समझने का प्रयास करना। देखो 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है। आपको करना क्या है? 2, 3, 4 का लासा आप लेंगे तो सर लासा आ जाएगा 12, एलसीएम ले लो 12 आ जाएगा।
जैसे ही एलसीएम 12 आया, अब आपने क्या करना था सर, 2 की पावर 1 बटे जो 2 लिखा है इसमें मुझे लासा का गुणा करना है सर, कर दिया। यहाँ 4 की पावर 1/3 लिखा है, इसमें भी लासा का गुणा करना है। यहाँ 6 की पावर 1/4 लिखा है, इसमें भी लासा का गुणा करना है। सर 2 की पावर कितना आ जाएगा सर, 6 आ जाएगा। 3 की पावर सर 4 आ जाएगा। 4 की पावर सर 3 आ जाएगा। सर 2 की पावर इसे हम 6 लिखेंगे, इसे 4 की पावर 4 लिखेंगे, इसे 6 की पावर 3 लिखेंगे। सर लिख दिया है। फिर सर 2 की पावर 6, अभी आपने दिया था 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 होता है, तो ये तो सर 64 हुआ। ये 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256 होगा, और ये 6 का क्यू 216 होगा। तो अब आपको दूर से दिख रहा होगा सर 64, 216, 256 में सबसे बड़ी संख्या 256 है, और 256 क्यू रूट 4 से आया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्यू रूट 4 आपका आंसर हो जाएगा कि सर सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, क्यू रूट 4 होगी। बात क्लियर है? कोई समस्या? एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए देता हूं ताकि आप करें, मैं बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बना रहा हूं, ताकि आप आराम से देख सकें, ठीक है? और इससे रिलेटेड आप बहुत सारे क्वेश्चन का लगाइएगा और हमसे क्लियर कर लेंगे। देखो भाई, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जिससे आप जल्दी से इन क्वेश्चनों को कर पाए। एक क्वेश्चन आप करके बताइएगा। जा ये होमवर्क में है, √2 है, कॉमा क्यू रूट 3 लिखा हुआ है, फिर 4 रूट 4 है, और फिर 6 √6 है। आपको सेम संख्या बतानी है कि बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी इसमें। अभी घातांक करने का कंसेप्ट खत्म नहीं हो, कल बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। आज मैंने सिर्फ आपको कंसेप्ट सिखाने का प्रयास किया था कि गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, भाग करने पर घातें घट जाती हैं, और बहुत सारे जो बेसिक कंसेप्ट थे वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया, ठीक है? प्लीज वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, भैया को सपोर्ट करिए, और मैं इससे बेहतर जो प्रयास हो सकता है मैं वो सब आपके लिए करूंगा, ठीक है? थैंक यू सो मच, नमस्कार।